Hi friends, so let's get started on this very good caselet from networks, and you'll learn a lot on how to minimize or maximize the flow in a network. So let's get started without any delay. So the diagram given below is a network for transporting oil from refinery A to depots B, C, D, E, F and G. So ये हमारा refinery है, बचे हुए सारे हमारे depots हैं, बचे हुए सारे हमारे depots हैं. Arrows indicate the direction in which the oil is flowing in the network. Okay, the value above each depot denotes its capacity. So B की capacity 700 है, C की 650 है, and likewise. The supply is arranged such that only after the depot is full will the excess oil, the surplus will be transferred to the depots next in the supply line. तो B का जब पूरा कैपेसिटी मीट हो जाएगा तभी B का जो बचा हुआ सरप्लस होगा B पर वो आगे ट्रांसफर होगा. एंड लाइकवाइज the maximum capacity of the pipeline connecting the refinery with the depots is 1500. Okay, refinery with the depots, there the pipeline have a maximum capacity of 1500. ठीक है, and those connecting the depots is 750. तो इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है. those connecting the depots, the maximum flow is 750. ठीक है, इन सब का maximum flow 750 है. ठीक है, the slack in the pipeline is defined as the extra flow required to bring the pipeline to full capacity. तो आप अज्यूम करो पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन जिसमें ऑयल फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो स्लैक क्या हुआ? स्लैक हुआ वो गैप which is there after the flow to bring the pipeline to its full capacity. ठीक है, तो स्लैक कुछ नहीं है, स्लैक फ्लो का ही ऑपोजिट है, एक हिसाब से समझ लो. तो यदि हमें स्लैक यानी गैप को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब हमें फ्लो को मिनिमाइज करना होगा. या फिर स्लैक को हमें यदि मिनिमाइज करना है तो हमें फ्लो को, यदि स्लैक को, इस गैप को मिनिमाइज करना है तो फ्लो को आपको मैक्सिमाइज करना होगा. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट स्लैक एट ऑल, जस्ट वरी अबाउट फ्लो. स्लैक को मैक्सिमाइज करना है तो फ्लो को मिनिमाइज करना होगा, स्लैक को मिनिमाइज करना होगा तो फ्लो को मैक्सिमाइज करना होगा. ठीक है, तो विल कीप दिस इन माइंड. द फ्लो इन द पाइपलाइन इज सच that the demand at each depot is completely met. Okay, so at each depot the demand is completely met. Okay, तो आप सोचो किसी भी डिपो के बारे में. सपोज करो डिपो एक्स है जिसकी कैपेसिटी एक्स है, लेट से जिसकी कैपेसिटी एक्स है, और जिसमें इनपुट्स आ रहे हैं आपके पास. सपोज करो ए और बी इनपुट आ रहे हैं और वो आगे सप्लाई भी कर रहा है सी और डी. तो आप क्या कहोगे इस पर्टिकुलर एक्स को बैलेंस करने के लिए? टोटल इनपुट विच इज इक्वल टू ए प्लस बी should be equal to how much ever it is absorbing, whatever is the capacity, plus how much ever is going out, which is going to be C plus D. ठीक है, so this should be the equation. How much ever I am receiving is equal to how much ever I am sending out plus how much ever I am consuming. ठीक है, so we'll just keep these two things in mind to work out any problem on this. Okay, so let's work out the first problem here. ठीक है, let's just work out the first problem here. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फ्लो इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग ए एंड डी? मिनिमम फ्लो इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग ए एंड डी. तो यदि इसको आपको मिनिमाइज करना है तो आपको सोचना क्या चाहिए? यदि आपको इसको मिनिमाइज करना है तो डी के आगे के जो फ्लोज होंगे वो डी पर डिपेंड नहीं करेंगे, है ना. इनको हमें मिनिमाइज करना होगा. तो आगे का जो भी नेटवर्क बनता है आपका वो फुलफिल किस बेसिस पर होगा? डी के आगे का नेटवर्क फुलफिल किस बेसिस पर होगा? जो रिमेनिंग पाइपलाइन से उनके फ्लो पर होगा. तो यदि हमें इसे मिनिमाइज करना है तो हम इन दोनों को हम कोशिश करेंगे मैक्सिमाइज करने का. ये पहला कॉन्सेप्ट. यदि इसे हमें मिनिमाइज करना है तो हम इन दोनों को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करेंगे. अब मैक्सिमाइज का मतलब क्या? ए से बी में मैक्सिमम कितना जा सकता है? आपने देखा 1500 जा सकता है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है. लेकिन यदि 1500 जाता है तो बी पर 700 कंज्यूम होगा, मतलब बी से ई में आप 800 भेज दोगे. लेकिन क्या बी से ई में 800 भेज सकते हो? नहीं. बी से ई में मैक्सिमम आपका 750 का ही कैपेसिटी है, तो बी से ई में आप 750 भेजोगे. विच मीन्स बी में इनपुट कितना होना चाहिए?
700 which is the capacity of B plus 750 which is it is sending out, यानी B पर इनपुट 1450 का ही मैक्सिमम बन सकता है। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली C पर कितना मैक्सिमम इनपुट हो सकता है? C से E में 750 आप मैक्सिमम भेज सकते हो और C पर कैपेसिटी 650 की है, यानी मैक्सिमम इनपुट 650 प्लस 750 यानी 1400 का ही बन सकता है। ठीक है। अब आगे देखो, सरप्लस बी से ई में कितना है? 750। यहां पर कितना है? 750, यानी टोटल सरप्लस और या टोटल इनपुट रिसीव्ड एट ई, total input received at E would be 750 plus 750 which is 1500. How much is getting consumed? 450. Yani what is the surplus at E? Surplus at E is equal to 1050. Surplus at E is equal to 1050. And what is the network saying after E? After E, the network is saying that I need 900 plus 500 units. 900 plus 500 units. Yani 1400 units in total. How much is coming in from E at max? From E, a maximum of 1050 is coming in, which means I am still in a deficit of 350, which is cannot be met from this AB या फिर AC के maximum flow. तो फिर बचेगा कहाँ? वो आपको AD वाले फ्लो के थ्रू ही फुलफिल होना चाहिए। मतलब D से आगे के नेटवर्क में 350 यूनिट्स तो आपको भेजना ही भेजना पड़ेगा, राइट? और डी पर रिक्वायरमेंट 800 की है, तो डी पर इनपुट कितना होना चाहिए? 800 प्लस 350 यानी 1150, यानी 1150 का मिनिमम फ्लो डी पर रिसीव होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान से एक बार दोबारा रिवाइज करो। हमसे कहता था कि डी पर मिनिमम इनपुट मिनिमम फ्लो कितना होना चाहिए। तो उसका पहला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हमको मैक्सिमाइज किसको करना है? ए सी और ए बी को मैक्सिमाइज करना है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि बीई में हमारा फ्लो कॉन्स्ट्रेंड है, 800 फ्लो नहीं करेगा, जो कि यहाँ से 1500 आपने लेके चला था। 750 जो होगा उसको लेकर के हम करेंगे केस। ठीक है। यदि आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो फिर आपको आगे का पाइपलाइन का ट्रेस करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच शुड बी सिमिलर। If the pipeline connecting A and B is under repair and as a result of which the maximum capacity is reduced by 20%. तो A से B में maximum capacity 1500 की है और 1500 का 20% मतलब 300 बनता है, तो 300 से reduce हो जाएगा, यानी यहाँ पर maximum capacity 1200 की possible है। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो पूछ क्या रहा है, what is the minimum flow, what is the minimum flow in the pipeline connecting D and F? ठीक है। So in the pipeline connecting D and F, what is the minimum flow? तो D से F में हमें फ्लो को मिनिमाइज करना है ना? और F से आगे कहाँ जा रहा है? F से आगे G में जा रहा है ना? तो G का हमें ध्यान रखना है। तो आप कहोगे यदि इधर मिनिमाइज है तो बचे हुए में जो भी हमारे पास आगे जो फुलफिल कर रहे हैं वो सारे के सारे मैक्सिमाइज हो, है ना? वो सारे के सारे मैक्सिमाइज हो। तो G पर हमें 900 को रिसीव करना है, तो लेट्स से कि E से G में हमारा मैक्सिमम जाए, B से E में मैक्सिमम जाए, है ना? या फिर A से B में भी मैक्सिमम जाए। यदि आप कहते हो कि G पर जो भी फ्लो आ रहा है वो हमारा D से F से, वो हमारा F के थ्रू ना आए, क्योंकि हमें F के ऊपर जो इनपुट होगा या फिर जो यहाँ पर फ्लो होगा वो हमें मिनिमाइज करना है। तो हम कहेंगे भाई मैक्सिमम यहाँ से आए या फिर मैक्सिमम यहाँ से आए या यहाँ से आए, तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना पॉसिबल है? 1200। तो हम कहेंगे भाई 1200 का 1200 आप एसीपी में डाल दो, 700 यहाँ कंज्यूम होगा, 500 आगे बढ़ेगा, 450 यहाँ कंज्यूम होगा, 50 यहाँ पर आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की है? रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर 900 की है ना? रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर 900 की है। ठीक है। सिमिलरली यदि इसका फ्लो हमें मैक्सिमाइज करना है तो आपने इसको यहाँ तो कहा मैक्सिमाइज करो, इसको आप भी आप कहोगे मैक्सिमाइज करो, यानी यहाँ पर से आप कह सकते हो कि 750 आप आगे भेजो, या फिर यहाँ से आप कह सकते हो ACC में आपका टोटल 1400 यूनिट्स का मैक्सिमम फ्लो पॉसिबल है। अब जब 750 आगे जाएगा तो E पर इनपुट कितना बना? टोटल 500 प्लस 750 यानी 1250 का इनपुट बना, 450 का कंजम्पशन हुआ, है ना? यानी हमारे पास सरप्लस कितना बना? सरप्लस हमारे पास बना 800 का। अब 800 में से आप कह रहे हो कि भाई 500 जो है
800 में से 500 तो यहाँ डेफिनेटली कंज्यूम होगा ही एफ पर, तो बचा आपका टोटल, टोटल बचा आपका 300, है ना। वो 300 कैसे भी फ्लो कर सकता है, 50 फ्रॉम हियर एंड रिमेनिंग लाइक 250 फ्रॉम हियर, बट जी पर आपका 300 हैज बीन मेट फ्रॉम दिस अपर वाला साइड, है ना। तो आउट ऑफ 900 300 has been met, which means 600 is remaining. Can that 600 be attained from this part here? So yes, if I send in 600 from here, then in this AD wale line mein I'll have 800 plus 600 to send, yani 1400 to send, which is well within my constraint, right? So I could send in 1400 from here, 800 gets consumed, 600 moves forward, and then 300 comes in from the other side. F is also being fulfilled by sending out like this 500 ka required units from here, which means the minimum flow would be 0. Okay. Next is, what is the maximum value of sum of the slacks in all the pipelines supplying oil to depot E? ठीक है, तो depot E में हमें ऑयल सप्लाई करना है. What is the maximum value of sum of all the slacks? तो मैक्सिमाइज करना है हमें स्लैक को, यानी मिनिमाइज करना है हमें फ्लो को. फ्लो को मिनिमाइज कहां पर करना है? ई पर करना है. ई से आगे, ई पर हमें यदि फ्लो को मिनिमाइज करना है, फ्लो को यदि हमें मिनिमाइज करना है, तो हम कहेंगे भाई ई से आगे जो भी हमारे चैनल्स हैं उनमें फ्लो मिनिमम हो, यानी एफ और जी पर मिनिमम फ्लो ई से आए. यानी हम कहेंगे जो बचे हुए चैनल्स हैं जो एफ और जी को सप्लाई कर रहे हैं, उनसे आपको मैक्सिमम फ्लो आए, है ना. यानी हम कहेंगे भाई क्या ये पॉसिबल है कि हम ए से डी में मैक्सिमम फ्लो भेजें? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्ट्रेंट हम मैक्सिमम फ्लो यदि 1500 भेजते हैं, तो डी पर 800 कंज्यूम हुआ, यानी 700 आगे फ्लो करेगा एफ और जी में. एफ और जी पर टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 500 प्लस 900, यानी 1400 की टोटल रिक्वायरमेंट है, यानी 700 हमारे नीचे से आ रहा है, यानी 700 का स्टिल डेफिसिट रहेगा, which should then be met from this E वाला पार्ट itself, right? This E वाला पार्ट itself. ठीक है, अब जब E पर आपको 700 आगे सेंड करना है, तो E पर 700 का सरप्लस बनना चाहिए, यानी टोटल 1150, 700 प्लस 450 का इनपुट E पर बनना चाहिए, है ना. 1150 का इनपुट E पर बनना चाहिए, और E पर मैक्सिमम इनपुट कितना पॉसिबल है? 750 प्लस 750, यानी टोटल कैपेसिटी एट E वुड बी 750 प्लस 750, यानी 1500. और आपको मिनिमम कितना फ्लो आगे फ्लो कराना है? मिनिमम आपको मतलब इनपुट आपका मिनिमम कितना पॉसिबल है? मिनिमम इनपुट आपका 1150 पॉसिबल है, मिनिमम फ्लो आपका 1150 होना ही चाहिए यहीं पर, यानी कि 350 का हमारा स्लैग बनता है, जो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम स्लैग होगा, बिकॉज आप यहाँ पर फ्लो को, जो इनपुट फ्लो है आपका, उसको आप मिनिमाइज कर रहे हो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. If the slack in pipeline connecting D and G is 50, ठीक है, D से G में slack आपका 50 है, यानी flow आपका 700 होगा, ठीक है, because the total capacity is 750. तो what is the minimum slack or the maximum flow in the pipeline connecting E से F? क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ मैक्सिमम फ्लो कितना होगा E से F में. तो E से F में यदि फ्लो आपको मैक्सिमाइज करना है, तो आप कहोगे भाई E पर जो भी आपका इनपुट है, वो सारे के सारे आपको मैक्सिमम फ्लो दे, वो सारे के सारे आपको मैक्सिमम फ्लो दे. ठीक है ना. तो यदि हमें कहता है फ्लो मैक्सिमाइज करो E से F के बीच में, तो हम कहेंगे भाई E पर जितना भी इनपुट बन रहा है वो सारा के सारा मैक्सिमम हो. ठीक है, तो ये मैक्सिमम तो होना चाहिए, लेकिन एक कांस्टेंट यहाँ पर ये लगा दिया है, 700 का फ्लो डी से जी में जा रहा है, मतलब जी पर जो टोटल 900 की रिक्वायरमेंट है, उस 900 में से ये नीचे 700 फुलफिल कर रहा है, मतलब जी पर हमारा डेफिसिट 200 का ही बन रहा है, ये 200 का ही डेफिसिट बन रहा है. और ये जो 200 का डेफिसिट है, वही डेफिसिट आपको यहाँ जो ई से आगे है वो फ्लो करेगा, है ना. और चूंकि इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये 200 इसके थ्रू फ्लो करे, सच दैट जी पर ये 200 का डेफिसिट एफ से फुलफिल हो,
F पर 500 की रिक्वायरमेंट है और 500 प्लस 200 यानी F पर 700 रिसीव हो फ्रॉम दिस पाइपलाइन. Let us see if it is possible or if it is not possible. Now 700 is flowing out of E. ठीक है. Here 0 will flow because 900 has been met, and then 700 plus 450 yani 1150 should be received at E. Can 1150 be received at E? So 700 is flowing in. What is the maximum flow that can be received from here? 750. How much do I need? 1150. That means remaining 400 can be received from here, which is very much within the constraints which has been provided, like 1650 plus 400, any 1050 flows in from here. Okay, and 700 50 700 plus 750 yani 1450 flows in from here. So well within the constraints are the flows between AB and AC, which end up supplying E से F में 700 units. तो maximum flow कितना possible है E से F के बीच में? 700 units. यानी slack की बात करो तो वो बनेगा 50, यानी maximum flow जो है हमारा, ठीक है, that is equal to 700 where between E से F. दैट मीन्स हमारा स्लैक कितना बनेगा ई से एफ में? 50 बनेगा. वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो गया, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मिनिमाइजेशन ऑफ स्लैक. ठीक है, आपने फ्लो को मैक्सिमाइज किया, ऑटोमेटिकली स्लैक आपका मिनिमाइज हो गया. ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन. लाइक सो यू शुड लाइक अंडरस्टैंड कि यदि आपको मिनिमाइज करना है फ्लो को तो कहाँ आप जाकर मैक्सिमाइज करोगे, कैसे आप आगे के नेटवर्क को इंटेलिजेंटली सोचोगे, फोरकास्ट करोगे कि हाँ आगे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्रॉम दी पॉइंट वेयर द कॉन्स्टेंट हैज बीन प्रोवाइडेड. ठीक है, तो यू कैन गो टू द रिकॉर्डिंग वंस मोर, ट्राई टू लाइक क्लैरिफाई एनी डाउट्स, एंड इफ यू still have any doubts, please post them in the comments below. We definitely seek to clarify all your doubts, and we will reach out to you personally if something is not clarified. And you can drop emails to us if you have any questions on this. Okay, thank you, bye.